हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ज्ञान योग। हमने 33वें श्लोक तक चर्चा की। आज हम 34वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। तो 29वें श्लोक से 37वें श्लोक तक हम आत्म साक्षात्कार के बारे में पढ़ रहे हैं। हम्म, तो पिछले कल हमने पढ़ा 33वें श्लोक में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से भौतिक अविद्या धुंधली हो जाती है। इसके आगे भगवान कहते हैं, यथा हि भानो हृदयो चक्षुषाम तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यात्तमिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। जब सूर्य उदय होता है तो वह मनुष्य की आंखों को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु वह उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखते हैं, क्योंकि वे तो पहले से वहीं पर थीं। इसी तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की असली चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। तो जैसे ही सूर्योदय होता है, सब कुछ सही सही दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि कोई अनुमानी वास्तविक चीज हम देख पाते हैं। उसी तरह से भगवान की अनुभूति होने पर हम्म, अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उत्पन्न होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसी भगवान की अनुभूति होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, चेतना को ढकने वाला अंधकार, और हम वस्तु स्थिति को देख सकते हैं। एषा स्वयं ज्योतिर्जो प्रमेयो
महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विराम ये निश्चिता वाग सवश्चरन्ति। परमेश्वर स्वतः प्रकाशित अजन्मा तथा अप्र है। वे शुद्ध दिव्य चेतना है और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। वे अद्वितीय हैं और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं तभी उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक शक्ति तथा प्राणों को गति प्राप्त होती है। तात्पर्य। परमेश्वर आत्म प्रकाशित आत्म अभिव्यक्त है, जबकि व्यष्टि जीव उन्हीं के द्वारा प्रकट होता है। भगवान अजन्मा है किंतु जीव भौतिक उपाधियों के आवरण के कारण बद्ध जीवन में जन्म लेता है। सर्वव्याप्त होने के कारण भगवान अप्रमेय है, जबकि जीव एक ही स्थान तक सीमित है। भगवान महानुभूति हैं, जबकि जीव चेतना की क्षुद्र स्फुलिंग होता है। भगवान सकलानुभूति अर्थात सर्वज्ञ है, किंतु जीव के पास उसका सीमित अनुभव होता है। भगवान एक है जबकि जीव असंख्य है। भगवान तथा अपने में इन असमानताओं पर विचार करते हुए हमें उन मूर्ख विज्ञानियों तथा दार्शनिकों की तरह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए जो अपनी तुच्छ मानसिक कल्पना एवं जादू शब्दों की जादूगरी के द्वारा विश्व के उद्गम को ढूंढने करते हैं। यद्यपि भौतिक शोध कार्य द्वारा भौतिक प्रकृति के कुछ स्थूल नियमों का पता लगाया जा सकता है, किंतु ऐसे तुच्छ प्रयासों से परम सत्य को प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कैसे हैं यहाँ पे बताया है। आत्म प्रकाशित अजन्मा और अप्रमेय। अप्रमेय अप्रमेय मतलब जिनको मापा नहीं जा सकता, जिनको समझा नहीं जा सकता। जिनको समझ पाना या मापना पाना असंभव है। हम्म। और मनुष्यों के अंदर जो भी शक्ति है, वाक शक्ति या फिर प्राण शक्ति, ये सारी शक्ति भगवान के द्वारा ही गति प्राप्त करती है। और जैसा कि इसमें तात्पर्य में बताया गया है कि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च या भौतिक शोध चल रही है, कुछ थोड़े बहुत स्थूल नियमों का पता लगा सकते हैं साइंटिस्ट लोग, लेकिन साइंटिस्ट लोग इनके ये तुच्छ प्रयास परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते, परम सत्य की खोज नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। क्योंकि भगवान अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। हम्म। अ, तो क्या हम इस संसार में जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके द्वारा जो आविष्कार किया जाता है उसमें श्रद्धा न रखें या उसको इस्तेमाल ना करें? जो साइंटिफिक रिसर्च है उसका लाभ उठाएं या नहीं उठाएं? उठाएं, लेकिन ये समझते हुए कि ये सब चीजें कृष्ण से आ रही है। हम्म। इन सब के पीछे कृष्ण है। जैसे भगवत गीता में बताया गया ना एक जगह कि जो माला है, माला उसमें दाने दिखाई देते हैं, लेकिन जिन जिन पे ये दाने टिके हैं वो एक धागा है जिस पे सारे दाने टिके हैं। वैसे ही इस संसार में जो भी दृश्य जगत है
वो भगवान के ऊपर टिका है, भगवान की शक्ति के ऊपर। भगवान की शक्ति से ही ये संसार चल रहा है। हम्म। साइंटिफिक एडवांसमेंट में क्या समस्या है? समस्या ये है जब वो भगवान को नकारते हैं और वो कहते हैं दिस इज साइंस। हम्म। या ये नेचर है, नेचर। इस संसार में कुछ भी देखते हैं तो उसको उस पे उनको लगता है ये तो नेचुरल है। पर नेचर है तो किसका नेचर? इट इज कृष्णाज नेचर। हम्म। और जो भी चीज हो रही है वो कृष्णा की अनुमति से हो रही है। तो इसलिए जब साइंटिस्ट लोग भगवान के विरुद्ध बोलते हैं तो समस्या है। अदरवाइज साइंटिफिक एडवांसमेंट में इतनी समस्या नहीं। जब प्रकृति के नियमों को चेंज करना चाहते हैं तब समस्या है। जब प्रकृति का दोहन करना चाहते हैं और प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो समस्या है। हम्म। प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि सारे ही साइंटिस्ट जो है वो भगवान को नकारते हैं। ऐसे भी साइंटिस्ट हुए हैं जो रिसर्च करते हैं लेकिन अ, साथ ही साथ भगवान की महत्वता को नकारते नहीं है। तो एक बार एक घटना है जिसमें आइंस्टाइन अपने मित्रों को देखते हैं। आइंस्टाइन सब जानते हैं, साइंटिस्ट थे बहुत फेमस। तो उन्होंने देखा कि बाकी कुछ उनके मित्रगण हैं जो साइंटिस्ट है वो भगवान को के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने एक दिन अपने मित्रों को बुलाया और एक छोटा सा मॉडल बनाया, सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया जो कि बैटरी से चलता था। बीच में सूर्य था और उसकी परिधि में अलग अलग प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे। तो उसके मित्रों ने कहा ये तो बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, किसने बनाया ये? तो आइंस्टाइन ने कहा ये तो अपने आप से बन गया, अपने आप। तो वो हंसने लगे कि ऐसा कभी होता है? किसी ने तो इसको बनाया होगा। तो फिर यही वो कहलवाना चाहते थे उनसे। और फिर आइंस्टाइन ने कहा कि जब आप लोग जिसका ये रेप्लिका है, जिसका ये मॉडल है, ये जो ये ब्रह्मांड में जो ये सोलर सिस्टम है, इसको आप ये कहते हो कि ये अपने आप से आ गया है, इसका कोई क्रिएटर नहीं है। तो ये मॉडल क्यों नहीं अपने आप से आ सकता है? इसका भी कोई क्रिएटर नहीं। और इसका क्रिएटर हो सकता है यदि, तो फिर जो इतना बड़ा सोलर सिस्टम है वो कैसे चल रहा है? उसका भी कोई क्रिएटर होगा। तो वो बिल्कुल एकदम से शांत थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके तर्क के सामने वो अपनी बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे थे। तो एक नहीं, कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिसमें एक साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मैंने रिसर्च किया है वो तो मैंने समुद्र में के तट पे जाके ऊपर ऊपर उथली चीजें निकाली है, गहराई में बहुत गहरी चीजें। कुछ। और वो कहते थे कि ये सारा का सारा अ, जो भी हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं इससे भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो रही है कि भगवान कितना अद्भुत है, उन्होंने ये चीजें प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं। और जब भी हम किसी चीज को, इस संसार में कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी कुछ खोज करता है उसको रिसर्च बोलते हैं ना, रिसर्च। री मतलब होता है दोबारा, सर्च होता है खोजना। यानी कि पहले से वो सिद्धांत मौजूद है, उसने दोबारा से उसको बस आइडेंटिफाई किया कि ये सिद्धांत है। हम्म। जैसे न्यूटन एक बार सेब के पेड़ के नीचे ऊंग रहा था, अचानक से एक सेब गिरा जमीन पर जोर से। और उसने सोचने लगा
कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। और फिर उसने एक सिद्धांत निकाला, गुरुत्व आकर्षण। हाँ, सिद्धांत सारी चीजें पृथ्वी की ओर खींचती है। तो क्या वो जब तक उसने नोटिस नहीं किया था उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। उसने सिर्फ नोटिस किया और उसके नाम पे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, इसको सिद्धांत को नाम दिया गया। तो इस संसार में जो भी कुछ खोज है, वो ईश्वर से स्वतंत्र, कोई भी संसार में कुछ भी चीज ईश्वर से स्वतंत्र होकर नहीं रह सकती। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि यद्यपि भौतिक शोध कार्य द्वारा भौतिक प्रकृति के कुछ स्थूल नियमों का पता लगाया जा सकता है, किंतु ऐसे तुच्छ प्रयासों से परम सत्य को प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए। ये जो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च है, दीज आर ऑल नॉट वेरी मीनिंगफुल एफर्ट्स, दीज आर ऑल पैटी एंडीवर्स। क्यों ऐसा लिखा गया है यहाँ पे कि जो भी संसार में खोज की जाती है, रिसर्च की जाती है, दे आर पैटी एंडीवर्स, या तुच्छ प्रयास है ये। हम्म, क्यों है तुच्छ प्रयास? तुच्छ शब्द क्यों बोला उसको? अगर प्रयास कर रहे हैं तो तुच्छ क्यों? महान प्रयास क्या है फिर? और वो चीज महान प्रयास कैसे बन जाती है और ये तुच्छ प्रयास कैसे बन जाता है? तुच्छ प्रयास क्यों? साइंटिस्टों द्वारा की जाने वाली खोजें, वो तुच्छ प्रयास क्यों है? नित्य किशोरी माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, सबसे पहले तो इस संसार में जो कुछ भी है, भगवान जी की जितनी चीजें हैं वो आध्यात्मिक, वो बहुत बड़ी मात्रा में है। जैसे वो कहते हैं कि ब्रह्मांड इस संसार में इतने हैं कि जैसे एक राई भर के बाल्टी के हों। तो प्रभु जी, और वो थोड़ा ही प्रयास होता है कि वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वो आज तक जन्म और मृत्यु के ऊपर भी विजय नहीं पा सके हम्म, साइंटिस्ट हमारे। जी। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी, बाकी थोड़ा सा सोच के बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। गगन पांडे प्रभु, साइंटिस्टों के प्रयास तुच्छ प्रयास क्यों हैं? महान प्रयास, और उनके प्रयास तुच्छ कैसे बन जाते हैं तुच्छ? हरे कृष्ण भाई साहब। जरूर। चलो जी, जैसा साइंटिस्ट लोग, जब हम लोग साइंस की बात करते हैं, Può agradare chi le per skanda. Ah, volete. Mamma kare che ci ne. She phala inda bi apne. हरे कौन कृष्ण भाई जी। सी भाषा बोली जा रही है? म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण हाँ जी, बोलिए। यस प्रभु जी, बोलिए बोलिए। जी भाई जी, हम लोग जब साइंस की बात करते हैं तो ज्यादातर जब भी लोग ये समझते हैं कि साइंस मतलब साइंस ने अगर कोई कंक्लूजन दे दिया तो वो एब्सोल्यूट कंक्लूजन बन जाता है। लेकिन ऐसा रोज ही नहीं होता, क्योंकि साइंस की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। वो उस लिमिटेशंस के जैसा हिज ग्रेस चैतन्य चंद्र जी एक बार कह रहे थे कि साइंस जब एक्स्ट्रा साइंटिफिक जब चीजें बताती हैं जो साइंस के रेंज में ही नहीं आता, तब हम लोग साइंस को एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल। तो वो उनका प्रयास मतलब उनका प्रयास जो है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो ये जो है। साइंटिस्ट लोग एक्स्ट्रा साइंटिफिक चीजें कौन सी बताने का प्रयास करते हैं जो साइंस के दायरे में नहीं आती? जी, जैसे रोजी जो सटल चीजें हम लोग माइंड इंटेलिजेंस इन सब की बात करते हैं, ये साइंस के दायरे में नहीं आती रोजी। ओके। जी। रोजी उनका प्रयास विफल इसलिए है क्योंकि वो समझाने की कोशिश करते हैं हर चीज को, लेकिन क्योंकि हर चीज उनके दायरे में नहीं आती इसलिए वो हर चीज को समझा नहीं सकते। बाय डेफिनेशन हर चीज को नहीं समझा सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहता है कि साइंटिस्टों का प्रयास तुच्छ प्रयास क्यों है? कृपेश प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सर प्रभु जी, मेरा उत्तर गलत हो सकता है। जो गगन पांडे प्रभु जी ने कहा वो तो सही है, पर प्रभु जी एक लेक्चर में मैंने भी सुना था कि साइंटिस्ट प्रभु जी वो लोग वो
वो चीज प्रूव करना चाहते हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है प्रभु जी। जैसे मतलब उधर एग्जांपल दिया था लेक्चर में, जैसे 1+1=2। ये तो पहले से है प्रभु जी। मतलब तो जो भगवान ने संसार बनाया है या फिर जिस तरह से ये कार्य कर रहा है, ये तो पहले से एग्जिस्ट करता है। इसकी एक मतलब है पूरी थियोरेटिकल नॉलेज है पड़ी हुई श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। बट वो इसको प्रूव करना चाहते हैं प्रभु जी, मतलब कि ऑलरेडी प्रूवन को प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए वो तुच्छ है प्रभु जी, व्यर्थ है वो प्रयास। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सॉरी प्रभु जी। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। शायद मैं गलत प्रभु जी। प्रभु जी, साइंटिस्टों का ये तुच्छ प्रयास इसलिए है प्रभु जी, क्योंकि साइंटिस्ट अगर कोई भी चीज अगर बना रहा है और प्रभु जी उसको, लेकिन उसने जो है उसका जो रॉ मटेरियल है प्रभु जी, वो तो लिया उन्होंने पृथ्वी से ही है ना प्रभु जी। तो ये है कि वो इसलिए उनका ये तुच्छ प्रयास रहता है। और उसको अगर उन्होंने मान लीजिए जहाज भी अगर बनाया है तो उसको उड़ाने के लिए भी उनको जो है प्रभु जी एक मानव की आवश्यकता होती है, जो कि प्रभु जी भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश लगेगा ही जरूर प्रभु हम्म। जी। ऐसा वही दोगे प्रभु जी। विक्रांत बुशहरिया प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एक साइंटिस्ट होते हैं, वो तथ्यों के आधार पे या फिर डेटा के आधार पे कोई चीज को सिद्ध करते हैं। वो हम्म। और वो मेहनत, मतलब उनका जो आधार होता है वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के आधार पर ये चीज कैसे हुई, उनका मतलब वो मेहनत अपने से करते हैं प्रभु जी। वो उनका ये लक्ष्य नहीं होता कि भगवान के आधार पे, या वो उनका वो मतलब विजन नहीं है कि वो उस चीज को नहीं मानते हैं। तो वो सिर्फ डेटा पे आधार पे ही ये जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट देते हैं प्रभु जी। जो अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी ये चीजें प्रूवन है, जो ऑलरेडी मतलब जैसे कि प्रभु जी हनुमान चालीसा है। हम्म। जैसे सूर्य की दूरी उन्होंने ऑलरेडी अभी उन्होंने तय नहीं करी है, लेकिन आइडिया देते हैं कि इतनी दूरी है। लेकिन हमारे शास्त्र में जैसे हनुमान चालीसा में ऑलरेडी है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। तो इसमें पूरा एक सही एक सटीक तरीका है कि मैं कितना दूरी तय है प्रभु जी। तो ये है। तो अपनी मेहनत के आधार पे हम शून्य है वो मेहनत। तो ये तो इतना ही कहना चाहूंगा प्रभु जी। आगे अगर कुछ गलत हो तो माफ करना प्रभु जी। ठीक है। रीना त्रिवेदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तेरह प्रणाम। प्रभु जी, ऑलरेडी भक्तों ने जो बोला उसमें तो एक दो पॉइंट ऐड करना प्रभु जी। जी जी बताओ। प्रभु जी, जैसे कहीं अगर चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो भी इन लोग को बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लगाने पड़ते हैं उसको देखने के लिए। और वो भी वो सेलेक्टेड एरियाज में ही, वो जहाँ उनके लेबोरेटरीज है वहीं से देख पाते हैं। तो ऐसे हम्म। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज तक ये साइंटिस्ट लोग समुद्र में कितने ये स्पीशीज हैं आज तक ये पता नहीं लगा पाए, जबकि भागवतम में इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पता नहीं, मुझे 3 लाख के करीब कुछ ऐसा फिगर है प्रभु जी। तो एक्चुअली ये सब, ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में जब बात आती है प्रभु जी, तो ये एक ट्रांसेंडेंटल वो है, रियलाइजेशन है। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट से या कोई ऐसे चीजों से इसको मेजर नहीं किया जा सकता या इसको देखा नहीं जा सकता। सो दैट्स वाई प्रभु जी, ये पेटी एंडिवर है प्रभु जी, क्योंकि ये से हमारा जो जन्म मृत्यु जो हमारा ये बर्थ एंड डेथ, रियल प्रॉब्लम। हाँ, ओल्ड एज डिजीज, ये सब हल नहीं होते प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू। माता जी ने बड़ा अच्छे से बताया। रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है ये सारी की सारी, इसलिए पैटी एंडीवर्स है। हम्म। अगर कुछ चीज पता लगा भी लेंगे तो क्या हमारी समस्या समाधान कर पा रही हो कुछ? साइंटिफिक एडवांसमेंट जो भी कुछ नई चीज खोज के ला रही हो, वो कुछ और समस्या को जन्म दे रहा है। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिएगा। प्रभु जी, जो हमारी इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। तो सीमित इंद्रियों के कारण उतना ही जो हमें दिख रहा है, जैसे अब आकाश हमें दिख रहा है, तो जो हमें आकाश दिख रहा है वो उतना नहीं है।
तो साइंटिस्ट अपने सीमित बुद्धि के कारण उतना ही ज्ञान दे पाते हैं। जैसे उन्होंने पहले डार्विन्स जो इवोल्यूशन थ्योरी आई थी, तो उन्होंने कहा कि बंदरों से मनुष्य बन रहे हैं। तो प्रभु जी, अगर बंदरों से ही हमारे पूर्वज बंदर थे तो उनसे हम बने, तो आज के बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन पा रहे हैं? तो प्रभु जी, ये थ्योरी गलत है। ऐसे ही उन्होंने जैसे पृथ्वी के लिए कहा कि पहले एक ने कहा कि पृथ्वी जो है फ्लैट है, फिर दूसरे ने कहा कि वो स्क्वायर शेप है, फिर तीसरा आया उसने कहा राउंड है। तो मतलब वो अपनी बातों पे ही वो नहीं है, जिसने एक ने आके थ्योरी दूसरी दी तो उसको सही मान लिया। तो साइंटिफिकली कुछ भी सही प्रूवन नहीं है बस। तो प्रभु जी, इसलिए तुच्छ है ये जो साइंटिस्ट लोगों की वो है। सॉरी प्रभु जी अगर माता जी कुछ ने भी। एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, और वो ये बताया कि जो भी रिसर्च हम करते हैं वो कैसे करते हैं, इन इंद्रियों से। हमारे आंख, कान, हाथ, अपने शरीर से ही कुछ रिसर्च करेंगे, और हमारी इंद्रियों में अनिवार्य रूप से दोष है, अनिवार्य रूप से, जो मतलब कि है, होगा ही होगा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। और ये 4 दोष है जो हर एक मनुष्य के अंदर अनिवार्य रूप से उसके, इसलिए हम जो भी कुछ निष्कर्ष निकालेंगे इन इंद्रियों से, उसमें त्रुटि होने की संभावना है। हम्म, कोई बता सकता है 4 दोष क्या है? इसको मालूम है अच्छे से? नित्य किशोरी माता जी, चलो आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले हमारी इंद्रियां सीमित हैं, दूसरा हम भ्रम में रहते हैं सीमित होने की वजह से, और तीसरा हम धोखा खाते भी हैं, धोखा देते भी हैं। और एक सेकंड, धोखा खाते, इंद्रियां अपूर्ण हैं, गलतियां करते और गलती करते हैं प्रभु जी, भ्रमित रहने की वजह से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, ठीक है। पहला, अपूर्ण इंद्रिया। अपूर्ण इंद्रिया कैसी है? कुछ दूरी तक सुन पाते हैं, उससे आगे की आवाज नहीं सुनाई देगी। जहाज दिखाई देगा तो कुछ दूर तक दिखाई देगा आकाश में जाते हुए, उसके बाद वो छोटा सा बिंदु और फिर गायब। इसका मतलब ये नहीं कि वो आकाश में नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमित है, कुछ दूरी तक देख पाती है, तो इसलिए इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, सीमित है। इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण, सीमित होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। ये दूसरा दोष, अनिवार्य दोष। पहला अपूर्ण इंद्रिया, दूसरा अनिवार्य दोष भ्रमित हो जाना। कैसे भ्रमित हो जाते हैं? जैसे मान लो थोड़ा सा अंधेरा हो, वहां पे रस्सी को देख के सांप का भय हो जाएगा। अगर सांप का भय हो जाएगा तो वैसे ही शरीर में एकदम वैसे ही भय व्याप्त हो जाएगा, वहां पे सांप तो नहीं है। तो हर व्यक्ति के अंदर अनिवार्य रूप से दोष है भ्रमित होना, और जब वो भ्रमित हो जाएगा तो फिर वो गलती करेगा, भ्रम में गलती करता है व्यक्ति। और फिर ये तीसरा दोष, गलतियां करना। और चौथा दोष, जब गलती करता है व्यक्ति तब चाहता नहीं कि लोगों को पता चले उसने गलती की। तो चौथा दोष है धोखा देने की प्रक्रिया, यानी कि फिर वो गलती को छुपाता है, या कुछ मतलब वी वांट टू पोज समथिंग एल्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, एक्चुअली वी आर समथिंग एल्स, या वी डिड समथिंग। जैसे मान लो किसी का पानी का गिलास गिर गया, लेकिन अभी लोग इकट्ठे होने हैं उस कमरे में, अभी कोई आया नहीं, तो इससे पहले कि लोग आए और उनको पता चले, वो फटाफट से चाहेगा कि उससे पहले ही ये चीज किसी को पता नहीं चले, या कुछ भी, मतलब गलतियां करना और गलती करके उसको छुपाना, या फिर उसको कुछ और चीज दिखाना, तो उसको बोलते हैं धोखा देने की प्रक्रिया, टेंडेंसी टू चीट। ये अनिवार्य रूप से 4 दोष है मनुष्य के अंदर। when we do when we do some research, we do that research by these senses, इन इंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है रिसर्च। तो इसलिए उस रिसर्च में बहुत संभावना है कि दोष होगा। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट बताया था माता जी ने। सरिता माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हो? प्रभु जी, जैसे भक्तों ने बताया, सभी ने, हम लोग जो ये जो साइंटिस्ट लोग जो भी
करते हैं, मतलब जो भी आविष्कार करते हैं ये लोग हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं, भोग भोगने के लिए। इनको भगवान से, आत्मा से कोई संबंध नहीं है इनका। ये लोग ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंसेस के लिए ही काम करते हैं। जो भी ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, ओनली दे थिंक ओनली ऑन बॉडी बेस, नॉट ऑन द सोल बेस। ये लोग ओनली सिर्फ बॉडी के इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ये लोग आविष्कार करते जा रहे हैं। That's all प्रभु जी। ये लोग आत्मा के बारे में, टच आत्मा तक सोच ही नहीं सकते ये लोग। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको तुच्छ कहा है हमेशा। बॉडी कंफर्ट्स इंक्रीज करते हैं ये लोग, बस उतना ही। ठीक है, ठीक है। इसका एक दिन अंत होना है। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। अनुपम प्रभु। हरे कृष्ण पूर्ण प्रणाम। तो जी ऑलरेडी सारा चीज ऐड हो चुका है, जस्ट एक पॉइंट मुझे लग रहा था तो जी, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट जो भी आविष्कार करते हैं प्रो जी, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट है ही नहीं। क्योंकि हम वो जो भी कुछ भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट रहेगा। वो 10 साल 20 साल, उसकी ज्यादा से ज्यादा 100 साल की आयु होगी, उससे ज्यादा उसकी आयु नहीं होती। या फिर वो चेंज हो सकता है चेंज हो जाए, हाँ हाँ प्रभु जी, वो इंक्रीमेंट होगा उसमें, चेंज हो जाएगा प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी। क्योंकि वो क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेरी है प्रभु जी, उससे वो कुछ भी आविष्कार करेंगे तो परमानेंट कैसे आएगा प्रभु जी। ठीक है, उदाहरण दो, उदाहरण। हाँ प्रभु जी, जैसे एक ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, इसको सबसे पहले एक गैलीलियो करके थे, उन्होंने इसका कुछ वो दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा और विस्तार किया न्यूटन ने। उन्होंने मास निकाला, न्यूटन ने, गैलीलियो ने एनर्जी दिया और न्यूटन ने मास निकाला। और बाद में आके आइंस्टीन ने इन दोनों को मर्ज करके ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर दिया कि एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय नाइदर कैन बी क्रिएटेड, ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि भगवत गीता में ऑलरेडी पहले से लिखा था प्रभु जी। पहले फॉर्मूला दिया था ई इक्वल टू सी सी स्क्वायर, बाद में ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसा एम सी स्क्वायर, संशोधन यस किया, ऐसा आप बता रहे हैं? यस 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 प्रभु जी। ठीक। और करेक्ट। भी साइंटिस्ट पहले बोलते थे सबसे छोटा पार्टिकल ये है, इलेक्ट्रॉन है, फिर हाँ उसके पॉजिट्रॉन या पता नहीं और भी कोई कोई चेंज होते रहे। दूसरा कोई साइंटिस्ट है, उसने बोला नहीं नहीं, इससे भी छोटा है कोई। फिजिक्स में। हम्म। हाँ प्रभु जी, अभी एक क्वांटम फिजिक्स में भी एक आया है, जैसे जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी डिजिट में वर्क करते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। तो हमें बोला जाता है या तो हेड या टेल, ऐसा बोला जाता है, हेड टेल। तो ये दो सिचुएशन थी। अभी इन्होंने एक बताया है कि ना तो हेड होगा ना टेल होगा, वो रोटेशनल सिचुएशन में होगा। तो अभी एक नया चीज निकाला है इन्होंने क्वांटम कंप्यूटर के लिए, बोलते हैं जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो ये हमारे अनुपम प्रभु कंप्यूटर इंजीनियर है, इसलिए कई लोगों को अगर कंप्यूटर भाषा नहीं समझ में नहीं भी आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। धन्यवाद। तो अभी सरिता माता जी ने भी जैसे बताया कि मतलब कि जो भी स्पिरिचुअल, जो भी एडवांसमेंट हो रही है साइंटिस्टों के द्वारा, वो तुच्छ इसलिए है, इंद्रिय तृप्ति की वृद्धि कर रही है बस। इंद्रिय तृप्ति के ऊपर ही बेस्ड है। कोई भी चीज महान या कोई भी चीज तुच्छ है, अगर कुछ भी चीज भगवान से जुड़ती है, भगवान सबसे महान है, और भगवान से संबंधित कोई भी चीज है वो महान है, और कोई भी चीज इसके विपरीत है तो वो तुच्छ है। हमारी टेंडेंसी टू लॉर्ड दिस यूनिवर्स, इसको अपने हिसाब से चलाना, और हमारी ये टेंडेंसी कि सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की टेंडेंसी, ये ये तुच्छ है। साइंटिफिक एडवांसमेंट से भी यही है, वांट टू कंट्रोल, we don't want to be controlled by the Lord, we want to become the controller, and we want to control the Lord also. The Lord should work according to us. जैसे कि अभी रिसेंटली मैं जुब्बल में प्रोग्राम हुआ था, वहां गया था, तो बगीचा दिखाने के लिए लेके गए।
तो उन्होंने कहा कि पूरे गांव वालों ने मिलके यहाँ ऊपर पहाड़ पे एक वो लगाई है, हेल गन। है ना, हेल गन बोलते हैं, जो जब उनको लगता है कि ओले पड़ेंगे तो फिर उसको चलाया जाता है। और उससे फिर मैंने पूछा फायदा होता है कुछ, बोलते हैं हाँ कुछ थोड़ा तो शायद होता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ ज्यादा फायदा दिखा नहीं। वैसे ही एक बार दिल्ली में एक डिवोटी थे, वो बेस में रहते थे। तो वो अपने ऑफिस के काम से चाइना गए। तो उनका ऑफिस था किसी एक स्मॉल टाउन था उसके पास। तो जब वो वहां पे काम कर रहे थे तो दिन को बड़ा धमाके की आवाज सुनाई दी जैसे। तो जब 2-3 बार आवाज आई तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे काफी समय से बारिश नहीं हुई। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, जब काला बादल यहाँ से गुजरता है काला बादल को बुला नहीं सकते ना पैदा कर सकते। काला बादल जब यहाँ से गुजरता है तो फिर यहाँ से उस तोप से उसके ऊपर यहाँ से फायर किया जाता है। और वहां जाके थोड़ी गर्मी पैदा होती है, उससे कुछ थोड़े छींटे आ जाते हैं। तो देखो कितना कंट्रोल करने की टेंडेंसी है, वो पूरे नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते नेचर को कंट्रोल। कितने विकसित देश है ये अमेरिका वगैरह। हम्म। ये विकसित देशों में इनमें सबसे ज्यादा ये टॉर्नेडो, कभी साइक्लोन, कभी कुछ, कभी लावा फूट रहा है। ये इसका कोई इलाज नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज का कोई इलाज नहीं। हम्म। आपने देखा इस बार बरसात में क्या हुआ शिमला में। जो लोग शिमला के रहने वाले हैं, जो लोग बाहर से हो, रिलेट नहीं कर पाएंगे इस बात को। इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि कुछ बिल्डिंग्स स्लिप होने लगी। बिल्डिंग्स गिरी थी ना, मतलब पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ, बिल्डिंग भी चली गई। इतने ज्यादा लैंडस्लाइड हुए, मैंने आज तक कभी इतने लैंडस्लाइड नहीं देखे। सारी सड़कें ही रुक गई। हर जगह थोड़ी दूर दूर जाने पे सड़क में लोगों को भय होने लगा कि वो पहाड़ों में उनके घर ही चले जाएंगे। और वो तो भगवान ने थोड़ा सा ट्रेलर दिखा के रोक दिया उसको। मान लो वो बारिश नहीं रुकती ना, अगर लगातार चल, ये आधा शिमला हो जाता। शिमला बसा है पहाड़ी पे, और नीचे की जमीन इतनी कच्ची हो गई, उसमें उतनी पकड़ शक्ति, इतना पकड़ ही नहीं रही, इतना पानी से इतना पानी, इतनी बारिश हुई। तो प्रकृति के सामने बेबस है इंसान, नहीं कर सकता कुछ। जब हम भगवान भगवान का एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं ना, और जब जब हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट का पर्पस भी भगवान को नकारना होता है, या उससे हम नकारते हैं भगवान को, तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज यदि कोई चीज जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाए, दैट इज गुड। पर ये जो सो कॉल्ड एडवांसमेंट भी है साइंस के द्वारा, ये भी ऐसा है जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उससे नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ से शिमला की 4 लेन चल रहा है, मनाली के लिए भी 4 लेन बड़े वाला चौड़ा रास्ता। उसमें कितने सारे पेड़ काटे गए। एक फायदा ये हो जाएगा कि जल्दी गाड़ियां पहुंच जाएगी, और बड़े चौड़े रोड बन जाएंगे। घाटा क्या है, उसकी वजह से इतने सारे पेड़ काटे गए, गर्मी बढ़ गई। अब पहले ही जितनी बर्फ नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ती थी। हम्म, सारा थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ होता जा रहा है। कोई भी चीज, कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट, व्हेन वी ट्राई टू कंट्रोल समथिंग। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से बताता हूँ। शरीर में बीमारियां होती है पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। हाँ, कोई ऐसा करता है, कोई अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, तब भी होती है। हाँ तब भी होती है, लेकिन जितना मर्जी स्वास्थ्य का ध्यान रख लो तब भी बीमारी आ जाती है कई बार, है ना।
तो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार किसी को ऐसी भयंकर बीमारी लग जाती है, किसी को नहीं भी लगती, कई स्वस्थ रहते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। तो ये जो बीमारियां हैं, जैसे बीमारी, बीमारी का मुख्य कारण क्या है, या फिर कि कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, उसका मुख्य कारण क्या है? वी आर गेटिंग रिएक्शंस ऑफ आवर सिंफुल डीड्स। जो हमने पाप कार्य किए उसका रिएक्शन मिल रहा है। अब अगर मान लो हम कष्ट सारे दूर हो जाए, लेकिन हम पाप करते रहे, ये कोशिश करें, तो वो किसी ना किसी रूप में कष्ट आएंगे आएंगे। जब तक हम पाप कार्य करना बंद नहीं करेंगे, ये कष्ट और कष्ट रोकेंगे नहीं। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है, जैसे एक व्यक्ति को एक बॉयल हो जाता, मतलब फोड़ा हो जाता है हाथ में, और वो एक उसमें ऊपर से कुछ ऑइंटमेंट लगाता है, कुछ करता है, और मान लो एक जगह थोड़ा सा ठीक हो भी गया, तो दूसरी जगह हो जाता है, फिर तीसरी जगह हो जाता है। तो वो व्यक्ति एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है, और फिर वो उसको रक्त शोधन के कुछ दवाई देता है, जो उसको रूट कॉज लग रही है, कोई कॉज लग रहा है शरीर के। तो वो जो है वो दवाई खाने से फिर उसके फोड़े निकलने बंद हो जाते हैं। तो जो बाहरी प्रयास हो रहा था, वो तो हो रहा था कि बाहर से कुछ लगा दिया, क्रीम या कुछ, वो तो इफेक्टिव नहीं था। जब ओरली दवाई ली गई, जिससे कि जो शरीर के अंदर, जिस कारण से वो बार बार फोड़े उत्पन्न हो रहे थे, तो फिर ठीक हो गया। तो बाहर से सुपरफिशियल तरीके से, इसको बोलते हैं स्टॉप गैप सॉल्यूशन। बाल काले हो, सफेद हो गए, व्हाट इज द स्टॉप गैप सॉल्यूशन? जाओ डाई करके काले करके आ जाओ। दिस इज स्टॉप गैप सॉल्यूशन। असली सॉल्यूशन नहीं है ना। उसी तरह से इस संसार में मेडिकल साइंस में जैसे उन्नति कर रहे हैं लोग, बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाल दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां फिर से पैदा हो गई, क्योंकि जो मुख्य चीज है उसको तो उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे। मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज है हम भगवान के नियमों का पालन करें, पाप कर्म को करने से बचें। तो उसी तरह से ये तुच्छ प्रयास इसलिए है क्योंकि ये स्वार्थ के प्रयास है, खुद के इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास है, ये तुच्छ प्रयास है। जब हम भगवान को मतलब एडमिट करते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ही इज द वन हु इज गिविंग अस ऑल द रिसोर्सेज, वो एक है जो जिनके कारण हम जीवित हैं, वो सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। और फिर जब हम भगवान के गुणगान में लगते हैं, या भगवान के अनुसार, जिस भगवान ने ये सृष्टि बनाई उनके आदेशों को पालन करते हैं, तो ये महान प्रयास है। यानी कि भक्ति करना महान प्रयास है, भगवान की सेवा करना महान प्रयास है, शास्त्रों के निर्देशों पे चलना महान प्रयास है, और इसके विपरीत जाना और सब चीजों का कंट्रोलर बनने का प्रयास करना, ये तुच्छ प्रयास है। केवल अपने इंद्रियों के लिए ही कार्य करना, उसी के लिए ही कुछ भी खोज करना, ये तुच्छ प्रयास है। तो भौतिक शोध के द्वारा कभी भी आप भगवान का पता नहीं लगा सकते। भगवान को जान सकते हैं तब अगर भगवान जनाना चाहे हमको, अगर भगवान बताना चाहे। अगर भगवान नहीं बताना चाहे, अपने आप को रिवील नहीं करना चाहे, तो कोई कितना भी जोर लगा ले, वो भगवान को नहीं जान सकता। किसी भी तरह से हम अपनी शक्ति से भगवान को मजबूर कर देंगे क्या हमारे बात सुनने के लिए? नहीं। अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बस अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, और फिर भगवान प्रसन्न होके हमें अपने धाम बुला सकते हैं, या फिर अपने को रिवील कर सकते हैं।
हमारे प्रयासों से प्रसन्न होकर। हाँ। तो भगवान के कारण ही प्राणों को गति मिलती है, वाक शक्ति मिलती है। व्यष्टि जीव, जितने भी जीव है संसार में, इंडिविजुअल सोल्स, ये सारे भगवान के द्वारा ही प्रकट हुए हैं। और भगवान आत्म प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, परम आत्मा है, अजन्मा है, अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब न मापे जाने वाला। एतावानात्म एतावानात्म सम्मोहो यद्विकल्पस्तु ये केवले आत्मनिते स्वमात्मानम अवलंबो न यस्य ही। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत अनुभव किया जाता है वह केवल मन का संशय होता है। दरअसल अपने ही आत्मा से पृथक ऐसे कल्पित द्वैत के ठहर पाने का कोई आधार नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि श्लोक 33 में बतलाया जा चुका है, शाश्वत आत्मा न तो ग्रहण किया जाता है न लुप्त होता है, क्योंकि हर जीव एक नित्य सत्य है। विकल्प या द्वैत इस झूठे विचार का द्योतन करता है कि आत्मा अंशतः स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन के रूप में पदार्थ से निर्मित है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति भौतिक शरीर या मन को आत्मा का मूलभूत घटक मानते हैं। वस्तुतः जीव शुद्ध आत्मा है, जिसमें पदार्थ का लेश भी नहीं रहता। फलस्वरूप मिथ्या अहंकार, जो कि पदार्थ के साथ झूठी पहचान से उत्पन्न होता है, भ्रामक पहचान है जो शुद्ध आत्मा पर आरोपित की जाती है। भ्रामक पहचान है जो शुद्ध आत्मा पर आरोपित की जाती है। अहम का भाव अर्थात अपनी व्यक्तिगत पहचान का भाव आत्मा से आता है, क्योंकि ऐसी आत्म जागरूकता के लिए अन्य कोई संभव आधार नहीं है। मनुष्य अपने अहंकार के झूठे भाव का अध्ययन करके यह समझ सकता है कि शुद्ध अहंकार भी है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी तरह यह भी समझा जा सकता है कि परम आत्मा अर्थात भगवान है, जो हर वस्तु का सर्वज्ञ नियंता है। कृष्ण भावनामृत में ऐसी समझ पूर्ण ज्ञान को जन्म देती है, जैसा कि यहाँ भगवान द्वारा बतलाया गया है। शुद्ध अहंकार क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, क्या समझ में आया आपको? शुद्ध अहंकार क्या है, मिथ्या अहंकार क्या है और शुद्ध अहंकार क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिथ्या अहंकार एंड शुद्ध अहंकार? बताइए, कृपया हाथ खड़ा कीजिए। कृष्णा माता जी, चलो ठीक है, बताइए कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मिथ्या अहंकार ये है कि जो हम ये कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं ये करता हूँ, जिसमें कि हर बात में हमारे मैं ही लगता है। और प्रभु जी क्वेश्चन क्या पूछा था? सॉरी प्रभु जी। मिथ्या अहंकार और शुद्ध अहंकार में क्या अंतर है? और प्रभु जी, शुद्ध अहंकार ये है कि जो हम ये मानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति ही बोलना कि नहीं, ये सब कुछ भगवान का ही है। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मोहित प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मिथ्या अहंकार, जैसे ये मेरा घर है, मेरे माता पिता है, मेरा परिवार है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे अकॉर्डिंग एक मिथ्या अहंकार है। और जो एक दूसरा क्वेश्चन क्या था प्रभु, एक मिनट रिपीट करेंगे? शुद्ध अहंकार और मिथ्या अहंकार शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार ये है, जैसे कि मेरे अंदर जो शुद्ध अहंकार है कि मैं इस्कॉन का एक पार्ट हूँ, मैं एक डिवोटिस हूँ, श्रील प्रभुपाद के परंपरा में आता हूँ।
और मैं जब गुरु महाराज के जब ग्लोरिफिकेशन सुनता हूँ, उनके ग्लोरिफिकेशन में अपने आसपास के एसोसिएशन को लोगों को बताता हूँ, तो एक मेरे अहंकार, मैं प्राउड फील करता हूँ, उसमें एक अहंकार सा फील होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रभु ये मेरे लिए एक शुद्ध अहंकार है। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। भुवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण भगत। हाँ प्रभु जी, जो एक तो अहंकार जो एक तो है, मिथ्या अहंकार जो ये है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ और मैं भारतवर्ष के अंदर जन्मा हूँ या किसी भी देश के अंदर जन्मा हूँ, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ या किसी भी उच्च जाति का हूँ, और जो है मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। ये शुद्ध। है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार है। और शुद्ध अहंकार ये है कि मैं बोलते रहे जीव स्वरूप कृष्ण इतिहास की, मैं भगवान के दासों का दास हूँ, और जो भी कुछ है सब भगवान का है, मेरा अपना कुछ नहीं है, चाहे परिवार हो, समाज हो, सब भगवान से ही जुड़े हुए हैं। और वो सब वो प्रभु जी शुद्ध अहंकार का। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। आप कोई और ऐड करना चाहेंगे इसमें, या अभी जो अभी तक आंसर है आप उनसे सहमत है? उसके अलावा अगर आपका कोई पॉइंट है तो बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, शुद्ध अहंकार का प्रभु जी एक एग्जाम्पल समझ आ रहा था प्रभु जी, वो बताने की बताइए। चाह रही थी प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो आप शेर और गाय की एक प्रभु जी स्टोरी बताते हैं प्रभु जी, कि जिसमें वो शेर जो है गाय के पीछे भागता है तो दोनों दलदल में गिर जाते हैं। तो गाय शेर कहता है कि भी अब तो तू भी नहीं बचेगी। तो गाय हंसने लगती है, कहते वो हंस क्यों रही है, भी अब तो तेरी मौत नजदीक है। तो वो उसको शुद्ध अहंकार इस बात का है कि मेरा तो अभी मेरा जो केयर टेकर है वो भी मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा। तो प्रभु जी, ये शुद्ध अहंकार के एक एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहती। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह नागटा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरी ख्याल से जो हम इस शरीर को अपना मानते हैं, ये मिथ्या अहंकार है। हाँ, मिथ्या अहंकार तो बता दिया। शुद्ध अहंकार क्या है फिर? शुद्ध अहंकार प्रभु जी, ये आत्मा, ये हम इसको क्या बोले, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई कंफ्यूजन दूर करो जरा, कोई हेल्प करो। चलो, मिथ्या अहंकार बता दिया आपने। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जरूरत प्रणाम। प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था मैं, तो उसमें वो श्री रूप गोस्वामी के वर्क से एक श्लोक कोट कर रहे थे। ये है प्रभु जी, विरचय मयि दंधम दीन बंधो दयम वा गतर यह न भवतत् कश्चित् अन्य ममस्ति निपततौ शतकोटिर निर्भरम वा नवम्भस तदपि किल पदयो सूयते चातकेन। सो प्रभु जी श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर भगवान आपको बादल होने का अगर आपको गर्व है, तो हमें भी प्रभु जी गर्व है कि हम भी चाहते हैं और हम भगवान के अलावा और किसी को चूज नहीं करेंगे। तो इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि अगर भगवान को अहंकार है बादल होने का, तो हमें भी सत्य अहंकार है भगवान के दास होने का। तो ये प्रभु जी हमारा ट्रू ट्रू ईगो है प्रभु जी। फॉल्स ईगो है प्रभु जी कि हम लोग जब अपने जो टेम्पररी जो हम लोग नहीं है उनसे हम लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जैसे आप कोकोनट का एग्जांपल देके बता रहे थे, हम लोग अपने आप को जब बॉडी समझ लेते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। बड़ा अच्छा श्लोक कोट किया आपने। थैंक यू। कोई और ऐड करना चाहते हैं कुछ पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। रजेश लता बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अगर गलत हो तो सॉरी प्रभु जी। मुझे ऐसा लगा है कि मतलब शुद्ध अभिमान तो ये भी है, रामायण में भी लिखी है एक चौपाई, अस अभिमान न जावे मोरे, मैं सेवक स्वामी तुम मोरे। मतलब भगवान को जो अपने अभिमान से माने कि भगवान मेरे हैं, तो शुद्ध अभिमान तो प्रभु जी वो भी लिखा हुआ है उसमें, चौपाई लिख रही है, तुलसीदास ने लिखा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। विक्रांत मिश्रा प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे मिथ्या अहंकार प्रभु जी, जैसे हमारे इंद्रियां है, उसके बेस पे हम कोई भी दावा करते हैं तो वो एक मिथ्या अहंकार है। हम्म जब हम शास्त्रों के आधार पे कोई भी वाणी, गुरु की वाणी को हम कहते हैं या फिर सुनते हैं तो वो एक शुद्ध अहंकार है प्रभु जी। मेरे हिसाब से यही लगता है प्रभु जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप सभी लोगों का आंसर सही है। मिथ्या अहंकार तो सब लोग जानते हैं, जो भी देहात्म बुद्धि में है। और जब हम देहात्म बुद्धि में है और हम समझते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं जो हम नहीं है, तो ये मिथ्या अहंकार है। अहंकार को अगर हम वर्ड को अगर सिर्फ अहंकार शब्द को लें तो अहम आकार, अहम मतलब मेरा आकार, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हम कौन है। गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास। और भी जगह एक जगह बताया है, जीवर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। ये है हमारा स्वरूप। हम क्या है? जीव। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। तो हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। तो हमारा अहंकार शब्द को हम गलत समझा जाता है कि अहंकार मतलब गलत, मिथ्या अहंकार को ही अहंकार शब्द बोले जाते हैं। उसको तो बड़ा अहंकार है, अहंकार ऐसा बोला जाता है ना, उसको बड़ा अहंकार है। लेकिन एक होता है झूठा अहंकार, एक होता है सत्य अहंकार। अहंकार शब्द अपने आप में गलत नहीं है अगर वो सत्य है, सत्य अहंकार। तो अहंकार में कुछ गर्दन ऐसे ऊंची हो जाना, ईगोइस्टिक हो जाना, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति ये समझता है कि मैं भगवान के दासों के दास का दास हूं, तो और झुक जाता है और विनम्र हो जाता है। उसके अंदर विनम्रता आती है। देखो, अहंकार से एकदम से फूल जाती है उसकी छाती, गर्दन ऊंची हो जाती है। ये मिथ्या अहंकार से होता है। और सही अहंकार से क्या होता है? शुद्ध अहंकार से विनम्र बन जाता है व्यक्ति। शुद्ध अहंकार में क्या जानता है? सही चीज जानता है अपने बारे में, मैं कौन हूं, एक छोटा सा अंश हो, भगवान के दास का दास हो। और जब मिथ्या अहंकार होता है तो हम बहुत कुछ अपने बारे में सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या 30 मार खा है। हाँ। तो शुद्ध अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि भी यहाँ कहा गया, तो मैं कृष्ण भगवान हूं, इस भावना से नहीं जो मायावादी वाला है। इस तरह से कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा के लिए बना हूँ। ये है वास्तविक अहंकार। ठीक है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। 37वें श्लोक से आगे की चर्चा कल करेंगे। 36 श्लोक तक आज चर्चा हुई। 37वें हाँ, आज तक आज की चर्चा में से जो आज हमने चर्चा की, इसमें से किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है? ठीक है, तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत हरे कृष्ण।